वौथिनी एकादशी, जब वराह भगवान स्वयं करते हैं भक्तों की रक्षा। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी पृथ्वी डूब रही थी तब कौन आया था उसे बचाने? जब अंधकार ने सब कुछ निगल लिया था तब किसने प्रकाश बनकर जगत को उबारा? वह कोई और नहीं, भगवान श्रीहरि विष्णु थे, वराह अवतार के रूप में। और ठीक उसी दिव्य स्मृति को जागृत करता है वौथिनी एकादशी। ये केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति, आत्मा की रक्षा और परम कल्याण का मार्ग है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु के वराह रूप की विशेष पूजा करते हैं, उस रूप की जिसने धरती को समुद्र की गर्त से निकालकर धर्म की नींव फिर से रखी थी। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। वौथिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरुआत होगी और अगले दिन 24 अप्रैल को दोपहर को इसका समापन होगा। पंचांग के अनुसार एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। वौथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी आध्यात्मिक कवच की तरह कार्य करती है। जैसे युद्ध में सैनिकों को कवच ढाल की जरूरत होती है, वैसे ही इस संसार रूपी युद्ध में आत्मा को भी रक्षा चाहिए और वह रक्षा देती है ये पवित्र एकादशी। इस दिन व्रत रखने, रात्रि जागरण करने, प्रभु का भजन कीर्तन करने, ब्राह्मणों को दान देने और विशेषतः वराह भगवान की पूजा करने से पापों का नाश होता है, पिछले जन्मों के दोष मिटते हैं, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और आत्मा को दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वौथिनी एकादशी का श्रद्धा से पालन करता है वह अगले जन्म में राजसी वैभव और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन वराह भगवान की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जब अधर्म, अहंकार और अज्ञानता ने पृथ्वी को डुबो दिया था, तब वराह रूपी विष्णु ही थे जो उस संकट में अवतरित हुए। इसलिए इस दिन उन्हें स्मरण करना, उनकी पूजा करना, मानो अपने जीवन की खोई हुई धरती को फिर से पा लेना है। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब हम 2 कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली वौथिनी एकादशी व्रत कथा और दूसरी भगवान विष्णु के वराह रूपी अवतार की। भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। चलिए कथा को शुरू करते हैं। वौथिनी एकादशी का महत्व श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है। पांडवों के वनवास के समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा, हे माधव, कृपया मुझे उस एकादशी के विषय में बताइए जो वैशाख कृष्ण पक्ष में आती है और सब पापों का नाश करती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी वौथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। वौथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। यह व्रत मनुष्य को पापों से, बुरे कर्मों से और पुनर्जन्म के दुख से रक्षा करता है। ये दरिद्र को धनवान बनाता है, अपाहिज को चलने योग्य बनाता है, दुखी को सुख देता है और पापी को भी मोक्ष प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। बहुत प्राचीन काल की बात है। जब सत्य, धर्म और तपस्या ही जीवन के आधार थे, तब इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा माधाता का जन्म हुआ। राजा माधाता कोई साधारण शासक नहीं थे, वे परम धर्मात्मा, न्यायप्रिय और त्यागी थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी और देवता तक उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, राजा माधाता के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा, क्या यही सब कुछ है? क्या राज्य, वैभव, कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य है? क्या मुझे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? इस विचार ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने राज्य त्यागने का निश्चय किया और राजसिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर वनगमन कर लिया। राजा नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे, वह स्थान जहाँ ऋषि मुनि भी ध्यान करते थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वृक्षों की छाया, मंद पवन, बहती हुई नर्मदा की धारा और दूर कहीं मंदिरों में गूंजता शंख, सब कुछ एक तपस्वी को आमंत्रण दे रहा था।
वहां उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का ध्यान प्रारंभ किया। वर्षों बीत गए, धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सहते हुए वे अधिक तपस्या में लीन रहे। उनकी इस भक्ति से इंद्रलोक भी चकित हो उठा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा मारधाता स्वर्ग को जीत न ले। जैसा हमेशा होता है, इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए राक्षसी शक्तियां भेजी। एक दिन एक भयंकर भालू, भूखा और क्रूर, वहां आ गया। भालू ने राजा मारधाता के शरीर पर झपट्टा मारा और उनका एक पैर चबाना शुरू कर दिया। परंतु न राजा विचलित हुए, न उन्होंने प्रतिकार किया। उनकी आंखें बंद थीं, मन प्रभु में लीन था। उनकी वाणी से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल रहा था। भालू उनके मांस को खाता रहा, रक्त बहता रहा, पर राजा का ध्यान नहीं टूटा। ये देखकर स्वर्गलोक भी कांप उठा। देवता हतप्रभ थे। कौन है ये भक्त जो इतना सहन कर रहा है, फिर भी प्रभु नाम से डिग नहीं रहा। तभी साक्षात भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। शरीर विशाल, मुख में दांतेदार रूप, पर नेत्रों में करुणा। उन्होंने आते ही भालू का वध किया और राजा के शरीर को अपने कमल स्पर्श से पुनः पूर्ण कर दिया। भगवान वराह बोले, हे धर्मात्मा मारधाता, तुमने जो एकनिष्ठ भक्ति की, जो पीड़ा सहकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारा शरीर नहीं, आत्मा अमर हो गई है। राजा ने आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, क्या ये केवल मेरी तपस्या का फल था या कुछ और? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में भी पुण्यशाली थी। तुमने पूर्व जन्म में वौथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया था और उसी व्रत का ये फल है कि आज भी संकट में मैं स्वयं रक्षा करने आया। यह एकादशी स्वयं एक दिव्य कवच है जो भक्त की रक्षा करती है। जो इसे करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने आगे एकादशी की महिमा बताया। जो वौथिनी एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे राजसुख प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ, चित्त प्रसन्न और आत्मा तेजस्वी हो जाती है। राजा मारधाता ने भगवान का स्तुति की और उस स्थल को ही अपनी तपोभूमि बना लिया। वहां वर्षों बाद वे प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। वह शक्ति अब भी जीवित है। आज भी नर्मदा तट के कई स्थानों पर यह कथा लोक में जीवित है। संत कहते हैं, जिसने इस एकादशी को सच्चे मन से किया, उसे कोई न आपदा छू सकती है, न पाप, न रोग, न दुर्भाग्य। उसकी रक्षा स्वयं वराह रूपी विष्णु करते हैं। वौथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक संरक्षक शक्ति है। जब भक्त जीवन की कठिनाइयों में एक पैर पर खड़ा होकर भी प्रभु का नाम लेता है, तब प्रभु भी वराह रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। यह एकादशी हमें सिखाती है, भक्ति में स्थिरता, तप में धैर्य और प्रभु में अखंड विश्वास ही मोक्ष की राह है। भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान वराह की विशेष पौराणिक कथा। भगवान विष्णु का वराह अवतार जब पृथ्वी की पुकार पर प्रकट हुआ दिव्य रूप। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेतायुग से भी पहले सत्ययुग के प्रारंभ में ऐसा ही एक अद्भुत और चमत्कारी अवतार हुआ, जिसे हम जानते हैं वराह अवतार के नाम से। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी की तपस्या से एक असुर उत्पन्न हुआ, नाम था हिरण्याक्ष। वह बल, तेज और घमंड से भरा हुआ था। उसने लंबी तपस्या कर अमृतत्व के समान वर प्राप्त किए। फिर उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, ऋषियों की यज्ञ विधि में विघ्न डाला और यहाँ तक कि उसने पृथ्वी माता भूमि देवी को अपने बल से उठाकर समुद्र के गर्भ में छिपा दिया, पाताल लोक के नीचे गहरे अंधकार में। सभी देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनती की, पृथ्वी गायब हो गई है, प्रभु, जीवों का पालन कैसे होगा? कृपया भगवान विष्णु से सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। तभी उनके नासिका छिद्र नाक से एक बूंद गिरी और वह बूंद देखते ही देखते एक सुआ के बच्चे का रूप लेने लगी। देखते ही देखते वह शिशु वराह बड़ा होता गया, विशाल होता गया
पर्वत जैसा रूप धारण कर लिया और उसी क्षण ब्रह्मा जी को बोध हुआ, यह कोई साधारण रूप नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार है। भगवान ने वराह का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि समुद्र के गर्भ में प्रवेश करने का कार्य सहज रूप से कोई नहीं कर सकता था। वराह अर्थात जंगली सुअर ऐसा प्राणी है जो जमीन खोद सकता है, गहराई में जा सकता है। उनका शरीर पर्वत के समान था, आंखें अग्नि के समान लाल, नथुने वायु की तरह चलते थे और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। देवताओं ने जय घोष किया, जय वराह, जय श्रीहरि, जय पृथ्वी रक्षक। भगवान वराह तेजी से समुद्र में उतरे जैसे कोई वज्र पर्वत को चीरकर नीचे जा रहा हो। उन्होंने समुद्र की गहराई में पृथ्वी माता को देखा, डर से सिमटी हुई, कांपती हुई। भगवान ने उन्हें अपनी दंतों कांधों पर उठाया। जैसे कोई माँ अपने शिशु को गोद में लेती है, वैसे ही उन्होंने पृथ्वी को उठाया और कहा, डरो मत पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पुनः स्थापित करूंगा। परंतु उसी समय हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। वह क्रोध से जलता हुआ गरजा, कौन है ये पशु वेशधारी? समुद्र मेरी संपत्ति है, पृथ्वी मेरी है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने पृथ्वी को पहले सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। वह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। हिरण्याक्ष के अस्त्र शस्त्र, मायावी शक्तियां, आकाश और पाताल से आक्रमण, कुछ भी भगवान वराह के आगे टिक नहीं पाया। अंत में भगवान ने अपने खुर और दांतों से हिरण्याक्ष को धरती पर पटक दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। भगवान वराह ने फिर से पृथ्वी को उठाया और उसे अपने शुद्ध दांतों पर रखकर बाहर लाए। उन्होंने उसे ब्रह्मांड के बीच में स्थिर किया, चारों दिशाओं में समान रूप से रखकर धराधार किया। पृथ्वी माता ने तब हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार से निकालकर फिर से जीवन दिया। आप मेरे आदिपति हैं, आप ही मेरे रक्षक, मेरे पालक, मेरे धर्म हैं। भगवान वराह अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी यह लीला चिरकाल तक स्मरणीय हो गई। वराह अवतार का आध्यात्मिक अर्थ, पृथ्वी ये हमारी आत्मा है जो अधर्म, पाप और अज्ञानता समुद्र में डूबी रहती है। हिरण्याक्ष ये हमारा अहंकार, लोभ और विकार है जो आत्मा को नीचे खींचता है। भगवान वराह ये स्वयं श्रीहरि हैं जो हमें उठाकर ज्ञान, भक्ति और धर्म के मार्ग पर लाते हैं। वौथिनी एकादशी और वराह अवतार का संबंध। वौथिनी एकादशी के दिन जब भक्त व्रत करते हैं तो वे उसी भगवान की पूजा करते हैं जिन्होंने धरती की रक्षा की, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। इस दिन वराह भगवान की पूजा से आत्मा को मजबूती मिलती है, अंदर का तमस मिटता है और अधर्म से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। 1. वौथिनी एकादशी व्रत विधि। व्रत की संपूर्ण प्रक्रिया। पूर्व तैयारी। एक दिन पूर्व दशमी तिथि। एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ होती है। इस दिन सात्विक भोजन करें और शाम के बाद भोजन न करें। एकादशी व्रत में रात्रि भोज वर्जित है। मानसिक रूप से संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए वौथिनी एकादशी का व्रत करूंगा। एकादशी के दिन मुख्य व्रत दिवस 24 अप्रैल 2025 प्रातःकाल की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज वौथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक कर रहा हूँ। व्रत नियम। दिन भर निर्जला उपवास रखें, यदि संभव न हो तो फलाहार। मन, वाणी और आचरण को शुद्ध रखें। क्रोध, असत्य, हिंसा, झूठ और विवाद से दूर रहें। दिन भर भगवान विष्णु या वराह अवतार का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। रात्रि को जागरण करना अति पुण्यदायक है। द्वादशी के दिन पारण व्रत खोलना 25 अप्रैल 2025 द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उचित समय में व्रत का पारण करें। पहले ब्राह्मण भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं फलाहार करें। पारण से पहले भूमि को प्रणाम करें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। भगवान वराह की पूजा विधि। पूजा का समय। वराह भगवान की पूजा प्रातःकाल या संध्या समय करें। पूजन सामग्री। पीला या लाल वस्त्र बिछाकर चित्र या मूर्ति स्थापित करें। अक्षत, फूल, तुलसी दल,
धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, चंदन, नारियल इत्यादि रखें। पूजा विधि: हाथ जोड़कर वराह भगवान का ध्यान करें। ओम वराहाय नमः। हे पृथ्वी उद्धारक प्रभु, मेरी रक्षा करें। गंगा जल से मूर्ति या चित्र का संकल्प पूर्वक अभिषेक करें। पुष्पार्पण करें, चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाएं। पंचामृत से स्नान कराकर जल से शुद्ध करें। तुलसी दल और नैवेद्य अर्पण करें। अंत में वराह स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आरती करें और क्षमा याचना करें। व्रत के लाभ: वौथिनी एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। कर्ज, रोग, दरिद्रता दूर होती है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। अगले जन्म में दिव्य योनि प्राप्त होती है। अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।